जिन धर्म जय जय, जिन शासन जय जय, जिन धर्म जय जय, शासन जय जय, शांति सागर जय जय, विद्यानंद जय जय, शांति सागर। सभी बोलेंगे। जिन धर्म मंगल, जिन शासन मंगल, जिन धर्म मंगल, शांति सागर मंगल, विद्यानंद मंगल, शांति सागर। सभी बोलिए। जिन धर्म उत्तम, जिन शासन उत्तम, जिन धर्म सन उत्तम, शांति सागर उत्तम, विद्यानंद उत्तम, शांति सागर। जिन धर्म शरणम, जिन शासन शरणम, जिन धर्म शरणम, जिन शासन शरणम, शांति सागर शरणम, विद्यानंद शरणम, शांति सागर शरणम, विद्यानंद। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, विद्यानंद गुरुदेव का नाम हर दम जपते रहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, विद्यानंद गुरुदेव का नाम हर पल जपते रहो। हर अंदाज में, हर आवाज में, हर साज में बोलो। हर अंदाज में, हर आवाज में, हर साज में बोलो। विद्यानंद गुरुदेव का जयकारा बोलो, जयकारा बोलो। चलो राष्ट्र संत परम पुरुष शुद्धाचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम सब लोग परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए श्रद्धा सुमन लेके यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी दृष्टि ऊपर के बोर्ड में जाना चाहिए, जहाँ पर आचार्य श्री को सर्वप्रथम राष्ट्र संत लिखा हुआ है, वयोवृद्ध लिखा हुआ है, ज्ञान वृद्ध लिखा हुआ है। मेरे पीछे दो आंखें भी हैं, दिख रही हैं। ज्ञान वृद्ध लिखा हुआ है और श्वेत सिद्धांत चक्रवर्ती, श्वेत पिछाचार और तपो। पहले लिखा राष्ट्र संत लिखा हुआ है। महानुभाव, राष्ट्र संत बनना सरल है। हर व्यक्ति अपने नाम के आगे राष्ट्र संत लिख लेता है, लेकिन जो जैन धर्म को राष्ट्र धर्म बनाए वो राष्ट्र संत होता है। इसलिए गुरुदेव राष्ट्र संत कहलाए। वयोवृद्ध है, इतनी आयु के आचार्य अभी तक 20वीं 21वीं शताब्दी में कोई नहीं हुआ है, इसलिए गुरुदेव वयोवृद्ध कहलाए। ज्ञान वृद्ध है क्योंकि इनसे ज़्यादा ज्ञान जैन पुरातत्व का, तीर्थों का, भाषा का, लिपि का, इतिहास का, जैन सिद्धांत आगम का, जैन दर्शन का, अन्य दर्शनों का, समस्त ज्ञान के कोश भंडार होने के कारण वह ज्ञान वृद्ध कहलाए। और
74 साल तक जिन्होंने अनवरत संयम रत्नात्रय की साधना की है और यम संलेखना पूर्वक जिन्होंने समाधि मरण किया है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ तपोवृद्ध कहलाए। सिद्धांत चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती जैसे पूरे खंडों का राजा होता है, ऐसे ही हर शास्त्र के आगम के ज्ञाता, जो सिद्धांतों को जानने वाले, उसके चक्रवर्ती जो हुए वो विद्यानंद महाराज हुए, इसलिए वो सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। और श्वेत पिच्छाचार्य, श्वेत मतलब सफ़ेद, पिछ मतलब पिछी, उसको धारण करने वाले आचार्य। जब हमारे देश में पंखों पर बैन लगा तो उस समय मुझे सौभाग्य मिला विदेश से वाइट पंख मंगाने का, और सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि आज तक श्वेत पंखों को मंगाने का सौभाग्य मुझे मिला। और हमारे धर्मानुरागी जो सुरेश भाई जब हैं, सर्वप्रथम पिच्छी, इनके कर कमलों से आचार्य श्री को श्वेत पिच्छी पकड़ाई गई थी यहाँ पर कुंद कुंद भारती में। और उस समय मैंने स्वयं श्वेत पिच्छाचार की पद की घोषणा की थी। ये मेरा सौभाग्य रहा। इस प्रकार से परम पूज्य आचार्य दुग्ध की जो आपकी उपाधियाँ लिखी हैं, उसका मैंने वर्णन आपको उनके ही अनुरूप बताया। महानुभाव आचार्य विद्यानंद महाराज जी के काम और कार्य तो ऐसे हैं कि जिसे हम लोग सुनाने में प्रारंभ करेंगे तो पूरा ही समय लग जाएगा। हम तो इतनी बात कहेंगे कि गुरुदेव ने हम शिष्यों को बहुत कुछ दिया है, और इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा, समाज में रहने की कला, सब कुछ दिया है। सच्ची विनयाञ्जलि हमारी गुरुदेव के प्रति यह रहेगी कि हम जीवन पर्यंत तक आचार्य श्री की गरिमा और महिमा को सदा बनाए रखें। सबसे अच्छी विनयाञ्जलि यही है, भक्तों की तरफ से भी और हम शिष्यों की तरफ से भी, कि उनकी जो महिमा है, उनकी जो गरिमा है, वो सदा सदा तक दिग दिगांतर तक सदा फैलती रहे। और इस गरिमा महिमा को हम सब लोग बना के रखेंगे। आने वाले 2550 निर्माण महोत्सव में हम आचार्य को उस भारत सरकार के माध्यम से सच्ची विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे, जो आचार्य भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाया जाएगा। महानुभाव, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी आचार्य श्री गुरुदेव के उपरांत। मैं 3-4 दिन गुरुदेव के चरणों में 24 घंटे यहाँ पर बैठ कर के उनकी साधना में साधक बना। मुझे सौभाग्य मिला शाम को 6 बजे लगभग 3-4 घंटे गुरुदेव मेरे गोदी में अपने सिर रखे हुए थे और हम सब लोग गुरुदेव को नमोकार मंत्र सुना रहे थे। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि पूज्य गुरुदेव का मुझे इस प्रकार का भी सानिध्य मिला। 2:40 पर हम सब लोग वहाँ उपस्थित, और हमारे हाथों से इस प्रकार से आचार्य से गए, हम लोग सहम से गए कि अब हमारा क्या होगा। इस प्रकार से आपको बताएं, आचार्य श्री ने अंतिम अवस्था में अपने पाटे और चटाई का भी त्याग किया। वसुनंदी महाराज, हम सब लोगों ने इस प्रकार से उनको बिठाया, और सुरसागर महाराज, हम सब लोगों ने गुरुदेव को बिठाया, और पाटा और चटाई, दुनिया के पास सारी फोटों होंगी पर एक फोटो किसी के पास नहीं होगी जो गुरुदेव को जमीन में बैठकर पद्मासन लगा करके उन्होंने सब कुछ त्याग करके समाधि मरण लिया। और वो फोटो है सिर्फ मात्र हमारे राजू उपाध्याय के पास, और किसी के पास नहीं है। वो गुरुदेव सब कुछ त्याग करके और संसार से विदा, बोले शरीर का मोह, पटा का मोह, सब मोह समाप्त, और उसके बाद अपने जीवन को प्रयाण करके निर्वाणता को प्राप्त किया है। ऐसे गुरुदेव के प्रति मेरे लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ हैं लिखी हैं, आप सुनिएगा। गुरुदेव कैसे थे? हमारे गुरुदेव कैसे थे? पढ़ाने में पाठक बन जाते थे, लिखने में लेखक हो जाते थे। पढ़ाने में पाठक बन जाते थे, लिखने में लेखक हो जाते थे, और जग को तारने में जग तारण हो जाते थे, और जग का जागरण करने में
प्रकाशक बन जाते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव थे, ऐसे हमारे गुरुदेव थी। उनकी दृष्टि में सबके प्रति समदृष्टि थी, उनकी दृष्टि में सतत शांति की सृष्टि थी, उनकी दृष्टि में हर पल आनंद की वृष्टि थी, हर पल आनंद की वृष्टि थी। ऐसे मेरे गुरुदेव थे, जिनमें थी जिन धर्म के प्रति निष्ठा, जिनमें थी जिन धर्म के प्रति निष्ठा, जिनमें थी समाज की विश्व बनाने की प्रतिष्ठा और चिंतन के सजग सतत स्रष्टा। ऐसे मेरे गुरुदेव थे, जिन्होंने जन जन में सबके मन मन में किया था शासन, जिन्होंने जन जन में सबके मन में किया था शासन, जिन्होंने सर्व साधुओं में पाया था उच्चासन, जिन्होंने प्रिय शिष्यों को पर किया था अनुशासन और जिनका स्वयं का स्वयं में था आत्मानुशासन। ऐसे मेरे गुरुदेव थे, ऐसे मेरे गुरुदेव थे, जिनमें न थी जीने की आशा, जिनमें न थी जीने की आशा, जिनमें न थी मरने की निराशा, जिनमें न थी जीने की आशा, जिनमें न थी मरने की निराशा। बनो महावीर बस यही एक मन में थी अभिलाषा, बस एक यही थी मन में अभिलाषा। ऐसे थे मेरे गुरुदेव, जिनमें थी बुद्धि में प्रखरता, जिनमें थी बुद्धि की प्रखरता, वाणी में स्पष्टता और जीवन में निश्चलता, जिनमें थी बुद्धि में प्रखरता, वाणी में स्पष्टता, जीवन में निश्चलता। ऐसे मेरे गुरुदेव थे। और ध्यान चाहेंगे लास्ट पंक्तियों में, जो दर्शन में सुमेरु पर्वत थे, जो दर्शन में सुमेरु पर्वत थे, ज्ञान के संवेद शिखर थे, तप चारित्र के अष्टापद थे, पवित्रता पावनता के हिमालय थे, गंभीरता के महासागर थे, करुणा क्षमा वसुंधरा के थे, ज्ञान मंदिर के कुंद कुंद थे, गणनायक के गौतम गणधर थे और इस युग के महावीर थे, इस युग के महावीर थे। ऐसे थे मेरे गुरुदेव, ऐसे थे हमारे गुरुदेव। आप हम सब लोग गुरुदेव के पद चरणों पर चढ़ें और आप लोग हाथ जोड़िए। अपने जितने भी भक्त हैं उनकी एक माला जरूर पढ़ना, जरूर करना 24 घंटे में। ओम ह्रूम बोलिए, मम रक्ष रक्ष श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। ओम ह्रूम मम रक्ष रक्ष श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। ओम ह्रूम मम रक्ष रक्ष श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। जितने भी भक्त हैं जीवन पर्यंत यह माला फेरें, आपके जीवन में गुरुदेव का सदा आशीर्वाद बना रहेगा, सदा छत्र छाया बनी रहेगी। महानुभाव आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने वैसे तो अपने जीवन में कह रखा था कि मेरे नाम से जगत में कोई कुछ चीज़ ना बनाई जाए, कोई स्थान ना बनाया जाए, लेकिन भक्त वत्सल शिष्य वत्सल लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी भक्ति बसात कुछ न कुछ तो बनाते ही बनाते हैं। जैसे कुंद कुंद भारती में गुरुदेव के चरण चिन्ह आदि बनेंगे, जैसे अभिनंदन जी ने बताया, हम लोग मीटिंग में पास करके सब कुछ बताएंगे। ऐसे ही उसी परंपरा में मेरी भावना बनी और हम अपने आचार्य श्री गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से बना रत्नाकर जन मंदिर द्वारका में सर्वप्रथम विश्व का आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ, जिसमें यशोगान आचार्य श्री के लिखे जाएंगे, 29 तारीख की उसका हम शिलान्यास करेंगे। सभी जगत के लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। महानुभाव हमारे ट्रस्टीगण सतीश जी, अनिल जी और हमारे राजकुमार जी आदि, मुकेश जी, इन्होंने गुरुदेवों की, और हमारे सुरेश भाई साहब, अर्जुन जी, इन सभी लोगों ने गुरुदेव की बहुत सेवा की है, बहुत ही ध्यान रखा है। और इस प्रकार अब उनके लिए एक दायित्व है कि गुरुदेव की महिमा गरिमा को सदा इसी प्रकार बनाए रखें। हमारे चक्रेश जी, जिन्होंने आचार्य श्री की बचपन से सेवा करते आ रहे हैं, और हमारे जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी महासभा परिषद, कर्नाटक महासभा आदि सभियों ने आचार्य श्री के नेतृत्व में रह कर के जिन शासन की ध्वजा फहराई हुई है, हमारे आचार्य श्री के सन्निधि और सन्निकट में रहने वाले धर्मानुरागी राजू उपाध्याय और रेखा और वंदना, जिन्होंने सतत ही 24 घंटे गुरुदेव की बहुत सेवा की है, वो भी साधुवाद के पात्र हैं, वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं। सदा ही ऐसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगे रहना,
समाज भी इसी प्रकार के कार्य में लगे रहे। मेरा सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति सहित श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए मन से, वचन से, काया से, यदि मेरी उनके जीवन में 12 साल तक उनके साथ रहने जीवन में मैंने कोई अभिनय अनादर की हो, कोई गलतियां की हो, तो वो मुझे क्षमा करें, अपनी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनाए रखें और मैं उनके लिए त्रय भक्ति सहित सदा नमोस्तु करता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विद्यानंद जी मुनि राज की जय। श्री भोलानाथ कमल कुमार जी मॉडल टाउन की ओर से वैशाली मंदिर के लिए 5,11,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी अभी मेरे पास आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की ओर से भी पूज्य आचार्य श्री को श्रद्धांजलि का पत्र आया है। आर्यिका ज्ञानमती माता जी की ओर से हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व एमएलए भाई नसीब सिंह जी भी हैं, जो हमेशा जैन समाज के कार्यक्रमों में आते हैं। बहुत लोगों के हैं। जायसवाल जैन उपरोचिया परिषद दिल्ली सकरपुर से भी श्रद्धांजलि पत्र प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन सभा पश्चिमी दिल्ली से भी श्रद्धांजलि पत्र प्राप्त हुआ है। निकुंज जैन जी जो अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान के चेयरमैन हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारी देश भर में जितनी भी शाखाएं हैं, हम उन सभी शाखाओं की ओर से आचार्य श्री के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। स्यादवाद क्लब के लोग भी निरंतर धर्म ध्यान के द्वारा आचार्य श्री की सेवा करते रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ मित्रों कि हम सब ये बात फॉर्मेलिटी में कह रहे हैं कि हमने आचार्य श्री की सेवा की है, लेकिन हकीकत ये है कि आचार्य श्री ने हमारी सेवा की है। हमने उनको नहीं पाला, उन्होंने हमको पाला है। वे हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमारी सेवा की है। ये बात हम सब संभल कर चलें। स्यादवाद क्लब के लोगों से निवेदन है कि जब श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम पूर्ण होगा तो जो लोग आचार्य श्री को पुष्पांजलि समर्पित करके यहाँ अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं, उनको क्रम से लाइन बनाकर यहाँ आने दें ताकि सबको अवसर मिल सके। हमारे पास आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी श्रद्धांजलि पत्र भेजा है और बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत गहरा आचार्य श्री के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं। यशपूत, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको पढ़ नहीं सकते सारा। यशपूत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के साथ मेरा सुदीर्घ व्यक्तिगत संपर्क रहा। प्रज्ञा और संयम साधना की ऐसी समन्वित प्रस्तुति के रूप में वे रूपांतरित हुए जिसमें मानव की महत्ता, मनु की अर्हता और महावीर की प्रज्ञा एक साथ समेकित हो गई। उनका जीवन दर्शन बिना बोले भी सारे देश को अहिंसा और अनेकांत का संदेश देता था। वे समता की मंदाकिनी में गोता लगाते थे, सरलता और सभ्यता के असीमित प्रतिबिंबों को विस्तीर्ण करते रहते थे। मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, इस तरह और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अब परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बाहुबली एनक्लेव समाज की ओर से भी श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है और अब हम सब परम पूज्य भारतीय जनता पार्टी सीमा जैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। और अब हम परम पूज्य आचार्य वसुनंदी जी महाराज को सुनेंगे। बोलिए वसुनंदी जी महाराज की जय। ओम नमः श्रुतेभ्यः, ओम नमः श्रुतेभ्यः, ओम नमः श्रुतेभ्यः।
जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन महर्षि वर्धमान महावीर भगवान की, अनंतानंत शुक्ल परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, धर्म स्नेही सब श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत भिक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूर्व से ही निस्सीम पुण्य लेकर के साथ में आया। उन्होंने जन्म से ही विशेष वैभव प्राप्त किया। जब उनका जन्म हुआ तब जन्म के समय उनकी ताई छींके में दूध का कलश रख रही थी और जन्म का समाचार सुना तो उनके हाथ से कलश गिर गया। दूध की वर्षा पूरी में हो गई, जैसे दूध की नदी बह गई हो। तब से लेकर के समाधि की अंतिम क्षण तक जब उन्होंने यम शल्यखना ली तब इंद्रराज मानो प्रसन्न होकर के उन्होंने जल बिंदु वृष्टि की। निरंतर 4 दिन तक चाहे 4 बूंद पानी की आई किंतु नित्य ही आई। सिद्ध होता है प्रकृति ने भी उस साधक की साधना की अनुमोदना की। वातावरण तब से आज तक मंगल में बना हुआ है। पूरी भारतवर्ष का जैन समाज, पूरी भारतवर्ष का साधु समाज एवं विशिष्ट राजनीतिक आचार्य जी के प्रति अंतर आत्मा से कृतज्ञ हैं। उन्होंने चारों समुदाय श्वेतांबर दिगंबर का भेदभाव मिटा करके एक मंच पर बैठ करके जो बड़े बड़े आयोजन संपन्न किए, वे आयोजन 100, 200, 500 वर्ष के इतिहास के लिए एक जीवंत आयोजन, बहुत लंबी लकीर है। महानुभाव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के विशिष्ट आयोजनों की सूची लगभग 100 से ऊपर है। उनका जीवन चरित्र आचार्य विद्यानंद का आध्यात्मिक क्षितिज, यह पुस्तक, अहो जगत गुरुदेव यह पुस्तक, नवोत्थो यह पुस्तक शास्त्र, इसके साथ साथ और भी कई ग्रंथ हैं। उनमें उनकी देन, उनके कृतित्व के बारे में जिक्र किया है। संक्षेप में सब लिखा हुआ है। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री का व्यक्तित्व एक जीवंत धर्म मूर्ति के रूप में था, जो धर्म का स्वरूप का है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसकी प्रतिमूर्ति थी पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज। उन्होंने वर्तमान के सभी साधुओं और विद्वानों को जो ज्ञान की प्रेरणा दी, निस्संदेह वह प्रेरणा प्राप्त करके आज विद्वत वर्ग 1000 से ऊपर की संख्या में पूरे भारतवर्ष में जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, वे उनके उपकार को जीवन में कभी भूल नहीं सकते। वर्तमान काल में भारतवर्ष के स्तर पर जो धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना कर रही हैं, अखिल भारतवर्षीय लगभग 8-10 संस्थाएं हैं। उन सभी संस्थाओं को परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जिन शासन की प्रभावना में संलग्न हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने महासभा के लिए ऐसे 40 वर्ष पहले ये बताया कि माया सभ्यता जैनत्व से संबंधित सभ्यता है, उसके संबंध में खोज करने का संकेत किया। उसी के फलस्वरूप आज विदेशों में भी जो जैन धर्म की खोज की जा रही है, कोई न कोई उपलब्धि अवश्य हो रही है पूज्य आचार्य श्री की प्रेरणा के माध्यम से। उन्हीं की प्रेरणा के माध्यम से आज वर्तमान काल में हमारे सभी सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र
संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, और जहाँ कहीं कोई विकल्प है तो उसके लिए संस्थाएं कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। महानुभाव, पूज्य आचार्य श्री का दृष्टिकोण बहुत उदार था, उनकी सोच बहुत विस्तृत थी, वे दूरदृष्टा थे। तत्कालीन प्रभाव से वे प्रभावित कभी नहीं हुए। उन्होंने ये सोचा इस कार्य का प्रभाव आगे क्या रहेगा, यह सोच करके उन्होंने कार्य को संपन्न किए। चाहे जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाया, चाहे भगवान महावीर स्वामी का 2500 निर्वाण महोत्सव चारों संप्रदायों के साथ मनाया, चाहे भगवान महावीर स्वामी का सहस्राब्दी महोत्सव, चाहे भगवान बावली का सहस्राब्दी महोत्सव, ऐसे बड़े बड़े महोत्सव जो न केवल देश के स्तर पर संपन्न कराए अपितु विश्व के स्तर पर उन्होंने संपन्न कराए, ये उन्हीं का प्रताप था। मैं समझता हूँ लगभग 100-200 वर्ष के इतिहास में और कोई ऐसे संत नहीं हुए जिन्होंने इस प्रकार के विशाल आयोजन संपन्न कराए हों। ये उनकी क्षमता थी, ये उनका पुण्य था, और उन्हीं का पुण्य था कि देश के सभी शीर्षस्थ नेता, राष्ट्रपति महोदय से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री तक जितने भी रहे, प्राय करके सभी ने उनके चरणों की रज अपने माथे से लगा करके अपने सौभाग्य का पुष्प विकसित किया। महानुभाव, साधु वर्ग में भी प्राय करके मैं समझता हूँ सबसे पूर्व आचार्य विद्यानंद जी ऐसे वक्ता रहे कि प्रारंभ में उनका जो शास्त्र निकला पीछी कमंडलू, उसके माध्यम से पढ़ करके सभी साधुओं ने प्रवचन की कला सीखी और प्रवचन देना प्रारंभ किया। आज भी ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय में, चाहे दिगंबर संप्रदाय में, तेरहपंथी संप्रदाय में या मंदिर मार्गी संप्रदाय में ज्ञान की जो लौ लगी है, तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज की प्रेरणा हमेशा कार्य करती रही। जैनों की मूल भाषा प्राकृतिक भाषा है, इस पर आचार्य श्री का गहन चिंतन रहा। इसलिए प्राकृतिक भाषा के लिए उन्होंने प्राकृतिक विद्या नाम से त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ कराया, और यहाँ पर कुंद भारती इस भवन का नाम प्राकृतिक भवन यहाँ घोषित किया। प्राकृतिक के लिए विद्वानों को प्रेरणा दी। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में प्राकृतिक के लिए प्रेरणा देकर के वहाँ पर भी प्रारंभ कराया। पूज्य आचार्य श्री प्राकृतिक भाषा के लिए सदैव तत्पर रहते थे कि प्राकृतिक का विकास हो, प्राकृतिक के लिए काम किया जाए। सभी अपनी अपनी भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें भी अपनी भाषा की सुरक्षा और संवर्धन के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। महानुभाव, पूज्य आचार्य श्री यूँ तो स्वयं अपने आप में जागरूक थे, उन्हें दूसरे निमित्तों की ऐसी आवश्यकता नहीं। वे घंटों बैठ कर के अपना ध्यान करते, चिंतन करते। अभी 1-1.5 साल से वे अपने प्रति और ज़्यादा जागरूक हो गए। उन्होंने प्राय करके समाज की सभी क्रियाओं में सम्मिलित होना और उन्हें निर्देश देना भी बंद कर दिया था। वे स्वयं एकांत में रह करके साधना करते रहे। जब भी हम उनके दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने प्राय करके यही संकेत किया, आप चातुर्मास नहीं करोगे ना? चातुर्मास कहाँ कर रहे हो? हमने कहा महाराज जी आपका जो संकेत होगा वही चातुर्मास, अब तक के जो चातुर्मास आपके संकेत से कि आगे के चातुर्मास नहीं करेंगे। फिर महाराज ने कहा यही कर लो, पास में दिल्ली में ही करो, ग्रीन पार्क में करो। तो सुशासन महाराज ने कहा तो महाराज जी ये क्यों नहीं कह दी कुंद भारती में कर लो? तो उन्होंने कहा देखो उनका बड़ा संघ है, इसलिए उनकी अनुकूलता बनने दो, जहाँ अनुकूलता अब यहाँ चातुर्मास करेंगे। जैसे समाचार आचार्य श्री का प्राप्त हुआ, चातुर्मास के दौरान 3-4 बार आना हुआ। उन्हें आचार्य श्री का संकेत 13 तारीख को प्रातःकाल डॉक्टर जयकुमार जी उपाध्याय और अनिल जी और राजू के माध्यम से, अनिल काठमांडू वाली, उनके माध्यम से प्राप्त हुआ कि आचार्य श्री आपको याद कर रही हैं, सतीश जी अपने अध्यक्ष माननीय। तो संकेत प्राप्त हुआ। हमने कहा महाराज जी बस हमारा कल का उपवास पालना करके हम तुरंत चल देंगे। 1 बजे चल करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे और आचार्य श्री के पास पहुँचे। उन्हें बड़ा संतोष हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। आचार्य श्री सुसागर जी महाराज जी भी उपस्थित रहे। हम लोग 2-3 घंटे बैठ करके आचार्य श्री के पास वहाँ पर तत्व चर्चा करते रहे, उन्हें पाठ सुनाते रहे। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 तारीख चलती रही। 17 तारीख को हुए अपने आप में और संभले और उनकी भावना कुछ कहने की हुई। 2-4 बार उन्होंने कहने के लिए अपना मानस बनाया, किंतु उन्होंने कहा नहीं। 16 तारीख को 17 को स्थिति उनकी ठीक रही। 18 तारीख को उनके मन में कुछ बेचैनी सी थी। हमने कहा आचार्य श्री आज पूज्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है। वो आश्चर्य करके आए, उनके मन में क्या मानस बना, क्या बात चलती रही और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया
कि आचार्य शंकर जी महाराज की पुण्यतिथि 18 सितंबर, और तब उनका वह आहार केवल 3 अंजलि पेय लेते थे और वह क्रम से चल रहा था। क्रम से सब्जी फल आदि का त्याग, अन्न का त्याग, चावल का मार लेते थे, किंतु उसका भी उन्होंने त्याग करके मानस 18 तारीख को ही उन्होंने बना लिया था पूज्य आचार्य श्री शंकर जी महाराज की पुण्यतिथि पर ही, और प्रातःकाल 19 तारीख को घोषणा की। महानुभाव, रात्रि के अंतिम पहर में प्रातःकाल 15 तारीख के आसपास जो स्वप्न में आया, वह स्वप्न में ऐसा आया कि पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज वे कहीं विमान में बैठ करके जा रहे हैं और नीचे सभा चल रही है। यह प्रातःकाल का स्वप्न था। स्वप्न के बाद हमने अपने संघ से चर्चा की कि ऐसा लगता है पूज्य आचार्य श्री का यम संलेखना का काल निकट आ गया। पुनः उसके उपरांत दूसरा संकेत आया कि 18 तारीख की रात की अंतिम पहर में कुंद भारती के पीछे जो समाधि स्थल है, रात मध्य रात्रि में स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि मध्य रात्रि है, और मध्य रात्रि में सूर्य की तरह से चमकता हुआ तारा एक टूट करके कुंद भारती के पीछे गिर पड़ा है। महानुभाव, इन संकेतों से ये मन में निश्चित हो गया था कि पूज्य गुरुदेव का शरीर अब अधिक समय तक नहीं चलेगा। वे अपने पार्थिव शरीर का भी संसार की अन्य सभी वस्तुओं के तरह से इसका भी त्याग करके वे आत्मस्थ होंगे। महानुभाव, यम संलेखना की घोषणा उन्होंने ऐसी नहीं की। मैं समझता हूँ शायद मेरे संज्ञान में जो है पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की यम संलेखना इतनी विधि पूर्वक चली है, शायद पूर्ववर्ती आचार्यों में किसी की चली हो, मेरे संज्ञान में नहीं है, किंतु उन्होंने विधि पूर्वक सबसे पहले उन्होंने औत्तमार्थिक प्रतिकोण किया। जो साधु उत्कृष्ट साधना करते हैं संलेखना के पूर्व, यम संलेखना के पूर्व औत्तमार्थिक प्रतिकोण करते हैं जीवन भर की समस्त दोषों की आलोचना। जरूरी नहीं है कि बोल के गलती को दोष को कहें, किंतु भाव आलोचना की जाती है। यावत जीवन बाल्य अवस्था से लेकर के तब तक की भाव आलोचना भगवान जिनेंद्र के चरणों में उन्होंने की। जिनेंद्र भगवान के प्रतिबिंब महाराज के सामने आए, उन्होंने दर्शन किए। उस समय ट्रस्टीगण भी उपस्थित थे, हमारे सम्मानीय सतीश जी, अनिल जी, मुकेश जी, अजित प्रसाद जी और 3-4 ट्रस्टी होते, राजेंद्र जी ट्रस्टी थे, हमारे शिवसागर जी महाराज थे, डॉक्टर जयकर्ण उपाध्याय थे, हम थे और संघ था। तो उन्होंने विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान की साक्षी में भाव आलोचना की, यावत जीवन की भाव आलोचना। देखो, जैन दर्शन में भावों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवती आराधना में लिखा है, यदि कोई भी आराधक जीवन में यदि कहीं अपनी व्रतों में दोष लगाता है, उस दोष की आलोचना का भाव छपक बन करके वह करना चाहता है, तो वह भाव ही आलोचना ही शुद्ध आलोचना कहलाती है। उन्होंने जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्श करके भाव आलोचना की। इसके उपरांत डॉक्टर जयकुमार जी उपाध्याय ने वह वाचन किया सर्वदोष प्रायश्चित विधि, जिसका पाठ प्राय करके सभी साधुगण करते हैं। उन्होंने सर्वदोष प्रायश्चित विधि को मंत्रों को पूरा सुना और उनके कान में उसकी व्याख्या करते हुए उसका संकेत करते गए और उन्होंने उस प्रकार सर्वदोष प्रायश्चित विधि संपन्न की। इसके उपरांत विधि पूर्वक 9 दिशाओं में दिव्य वंदना करके बाकायदा श्लोक बोल करके पुनः वंदना की। उसके उपरांत पुनः उन्हें संसार के प्रत्येक प्राणी से क्षमा याचना, संसार के प्रत्येक प्राणी को क्षमा प्रदान किया और चेहरे पर मुस्कुराहट रही। यम संलेखना की घोषणा करते समय 6:14 पर जब घोषणा करने वाले थे तो हमने कहा महाराज 3 प्रकार के आहार का त्याग कर दें, जल को रख लें। डॉक्टर जयकुमार पाद जी याद होगा, हमने कहा जल की छूट रख करके घोषणा कर देते हैं, किंतु नहीं, उनकी दृढ़ता थी कि 4 प्रकार के आहार जल का यावत जीवन के लिए त्याग, ये साहस किसी बिरले पुरुष में हो सकता है, अन्यथा कई बार अंत समय में भी जीवन का मोह जाग सकता है। उन्हें संस्थान कराने के लिए वहाँ से बाहर लाई, कक्ष से बाहर महासव के दर्शन किए। तब तक महाराज बीच बीच में आँख खोल रहे थे, पुनः आँख बंद करके ध्यानस्थ हो जाते। जैसे ही कहा महाराज मानस्तंभ के दर्शन करें, उन्होंने नेत्र खोल करके दर्शन किए। जिनालय भरत जिनालय के दर्शन कराए, नेत्र खोल करके दर्शन किए। पुनः महाराज जी को संस्थारोहण कराया गया। महानुभाव, इस संबंध में भी हम सब लोग चर्चा कर रहे थे। 18 तारीख की शाम को भी रात को 11:30-12 बजे तक डॉक्टर जयकुमार जी उपाध्याय ट्रस्टीगण बैठ के चर्चा करें कि यम संलेखना की घोषणा कब करना, कैसे करना, क्या है। तो कुंडली आदि बना करके अलग अलग व्यू प्राप्त हो रहे थे।
पुनः कुंडली की तात्काल कुंडली के आधार से पुनः डॉक्टर साहब से चर्चा हुई कि देखो अब इस अपेक्षा से आयुष्काल लगभग 3.5 दिन शेष रहता है। हाँ, तो वर्णी नक्षत्र में डॉक्टर साहब का मंतव्य था कि उग्र संज्ञक होता है। हमने कहा उग्र संज्ञा भले ही है किंतु चंद्रमा उच्च का है। जब चंद्रमा सभी ग्रहों का राजा है, वह उच्च है, तब निस्संदेह महाराज की समाधि विश्व में ऐसी समाधि होगी जो उच्चता को प्रदान करने वाली। और बुद्ध भी उच्च के थे डॉक्टर साहब, 15 परमोच्च के, और चंद्रमा भी परमोच्च का। तो इस प्रकार से सभी चर्चा करके विधि पूर्वक और प्रभात काल में जो समय देखा था, मृगशिरा का 2 चरण, महानुभाव ये सब ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। यहाँ दिल्ली में साधु ज़्यादा चातुर्मास नहीं कर रही, फिर भी यहाँ कुंद भारती में हमारे अग्रज आचार्य शिवसागर जी महाराज उनके संग में चातुर्मास कर रहे, और पक्षी नहीं। किंतु उनका पुण्य प्रताप ही भगवती आराधना में लिखा है कि संलेखना में 48 पक्षी हों। पूज्य गुरुदेव की संलेखना में 48 नहीं 49 पक्षी हुई, और यहाँ पर आकर के उन सभी ने भावना भाई अनुमोदना की। यहाँ संलेखना के समय उनके चेहरे के भाव बड़े प्रसन्न, पूर्ण जागरूक, बड़े सतर्क। सभी ने दर्शन किए। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास से 3 बार समाचार आया कि भीड़ ज़्यादा हो रही है। वसंती महाराज जी आप, क्योंकि हम दर्शन करके पपोरा जी आए तो संजय भैया का समाचार आया, मुकेश जी के पास, पंकज जी के पास, तो हमने उनको संकेत भिजवाया कि महाराज जी आप तो वहाँ बैठ करके समाधि की कल्पना कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ करके इस दर्शन को देख रहे हैं। यदि दर्शन सभी साधकों को नहीं मिलेंगे तब निस्संदेह बहुत अशांति होगी। इसलिए ट्रस्टी लोगों ने व्यवस्था बना करके सभी को दर्शन करने की वह अनुकूलता जुटाई और सबको दर्शन भी प्राप्त हुई। उन 3-4 दिन में मैं समझता हूँ हजारों लोगों ने छपक शिरोमणि मुनि विद्यानंद जी राज के दर्शन किए। उन्होंने बुद्धिपूर्वक पुणे यहाँ कक्ष में आकर के, हॉल में आकर के उन्होंने अपने सभी पदों का त्याग कर दिया। सब परिग्रह का त्याग करके अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग। उनकी जागरूकता आध्यात्मिक गाथाओं को सुनने की रही। डॉक्टर बी सागर जी प्रातःकाल आकर के गाथा सुनाई, आर्गा संघ ने भी समस्या सुनाया, हमारे आचार्य श्री सुखसागर जी महाराज ने तत्वाशत का पाठ आदि सुनाया। और अपने आध्यात्मिक गाथा रत्तो बंदे कम्मम चारितम खलदम्बो अहमिको कलशद्दो एगो में शशद इत्यादि गाथाओं का चिंतन करते रहे। भजन आदि का पाठ चलता रहा। लोग सोच रहे थे, हमारे कान में बात है कि महाराज जी को आकुलता बन रही है, संकलिता बन रही होगी। हमने कहा उन्हें जो आनंद आ रहा है उस आनंद को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनका वह आनंद शब्दातीत आनंद है। वह आनंद शायद उन्होंने जीवन में पूर्व कब लिया या नहीं लिया, किंतु आज का जो आनंद उनके चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट बिखर रही थी कि सूर्य को देख करके कमल खिल रहा हो। महानुभाव, आध्यात्मिकता का आनंद सही मायने में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने लिया। अपने जीवन का पूरा सार लिया तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने लिया। और वे सौभाग्यशाली इस कुंद भारती के ट्रस्टीगण, जिन्हें पूज्य आचार्य श्री का यहाँ पर आचार्य श्री के लगभग अभी निरंतर में 12 चातुर्मास हो गए। इसके पहले चातुर्मास 2019 के पहले, इसके 12 चातुर्मास 10 के पहले हुआ था शायद। अभी ये चातुर्मास निरंतर यहाँ पर हुए। कुंद भारती के ट्रस्टियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके चरण सेवा करने का निरंतर 12 साल तक या 10 साल तक या 13 साल जितने भी होंगे उतने समय से सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। शिष्य वर्ग को भी उनकी यथायु सेवा करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ। भक्तों को भी उनके अंतिम दर्शन, उनके दर्शन के माध्यम से, उनके कर कमलों के द्वारा अंतिम उन्होंने प्राय करके कई भक्तों को अपने हाथ से जप माला भी दी। सभी ट्रस्टियों को, विशेष लोगों को ये जप माला उनके जीवन की एक ऐसी महत्वपूर्ण निधि है, करोड़ों रुपया एक साइड में, किंतु उनके हाथ से प्राप्त की अपनी जप माला वह एक साइड है। इसके साथ साथ जो कोई व्यक्ति अन्य विद्वानों के संबंध में जैसे कहते एकांतवादी या चर्चा करते थे, किंतु पूज्य गुरुदेव के प्रति उनके मन में भी श्रद्धा का भाव, हुकमचंद जी भारिल भी स्वयं चल करके यहाँ पर आए, गुरुदेव के चरणों में विनम्र प्रणति निवेदन की और कहा कि मुझसे जीवन भर में जो कोई भी भूलें हुई हों मैं उनसे मन से, वचन से, काय से उन सभी भूलों की क्षमा मांगता हूँ। उसी पर चढ़ा करके उन्होंने अपना निवेदन व्यक्त किया। इसके साथ साथ वह स्वयं बैठ करके महाराज को कुछ गाथाएं भी सुनाई। महानुभाव उस बड़े आनंद हो रहा था
ऐसा लग रहा था प्रकृति एक युग पुरुष के जाने पर वह शोक के अश्रु बहा रही है कि एक युग पुरुष के महाप्रयाण करने पर आनंद के साथ झूम रही है। इसका निर्णय कर पाना बड़ा कठिन था, किंतु सभी बातों के सारभूत इतना कह सकती हैं कि पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज वास्तव में जैन जगत के कैसे सूर्य थे जिन्होंने 94 वर्ष 5 महीने लगभग 1133 महीने की आयु में उन्होंने जो काम किया, हो सकता है कोई 1 लाख वर्ष की आयु में इतना काम न कर पाए। उनका वह विश्व के लिए, जैन दर्शन के लिए, भारतवर्ष के लिए जो उनका योगदान रहा है वह कृतज्ञ भक्त और श्रावकों के हृदय पर टंकोत्कीर्णवत अंकित होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की गरिमा महिमा किसी भी प्रकार से हमारे माध्यम से कम नहीं होना चाहिए। कुंद कुंद भारती आदि जितने भी उनके प्रेरणा से बने क्षेत्र हैं उनमें से किसी की भी गरिमा महिमा कम नहीं होना चाहिए। जो गुरुदेव का भाव रहा उसी प्रकार से वह वृद्धि को प्राप्त हो। उनके सेवक जो विगत 14-15 साल से हमारे राजू भाई हैं यहाँ पर, हाँ राजू उपाध्याय, रेखा जी, जिन्होंने जिस निष्ठा से कार्य किया, मैंने तो इनसे कहा था कि वास्तव में आपकी सेवा को देख के लगता है कि भविष्य में आप तो वज्रसन आसन को प्राप्त करके कामदेव जी श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। क्या आपने 14 साल सेवा की, 25 साल, 14 साल से रेखा जी ने 30 साल से सेवा कर रहे हैं। पुण्य भागी हैं ये जिन्होंने सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। महानुभाव, मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनय समर्पित करता हूँ और सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ, कोई मन में विकल्प न करे। हम उनके सभी शिष्य यावत जीवन आपस में प्रेम भाव पूर्वक रहेंगे। कोई भी कार्यक्रम होगा, हम शिष्यों में कहीं कोई भी विकल्प नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजनीति का मुद्दा छेड़ करके हम में कोई भेद डालने की कोशिश न करे। हम सभी मिलकर के हर कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। उनके संबंध में चाहे अभिनंदन ग्रंथ की बात है, चाहे प्राकृतिक भाषा के संबंध में अकादमी की बात है, चाहे शिलालेखों के संबंध में कार्य करने की बात है, चाहे और भी कोई बात होगी, हम मिलकर के सभी मिलकर के ही कार्य करेंगे। और यावत जीवन हम प्रयास रहेगा कि हम प्रेम और वात्सल्य पूर्वक रहेंगे। हम में कहीं कभी भी किंचित भी कहीं मलिनता नहीं आएगी। हम सब एक हैं और जीवन भर एक रहेंगे। और पूज्य गुरुदेव के नाम को जो जीवंत रहते उनका नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा, आगे भी उनका नाम ऊंचाइयों को छुएगा, इस प्रकार का हम भाव रखते हैं। और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के श्री चरणों में अंतरंग की श्रद्धा और भक्ति सहित सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति सहित हम बार बार नमस्ते करते हैं, भावना भाते हैं। जैसा परमोत्तम समाधि वर्ण आपने प्राप्त किया, भक्त प्रत्येक समाधि वर्ण, और पुनः आपकी भावना इंद्रिय वर्ण की रही, जैसे आपने प्राप्त किया वैसा ही हम सबको प्राप्त हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ इस शब्द श्रृंखला को हम विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जिस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीन मिलकर रत्नत्रय है, मिलकर रहते हैं और मुक्ति तक ले जाते हैं, ठीक इसी तरह आचार्य श्री के ये तीन शिष्य हैं, ये रत्नत्रय हैं। और जिस तरह आचार्य श्री ने जैन धर्म को विश्व धर्म बनाया, इसी तरह आचार्य श्री की सभी योजनाओं को बहुत पल्लवित पुष्पित करते हुए ये तीनों आचार्य, जैसे रस्सी में तीन बल होते हैं और रस्सी सबल हो जाती है, ऐसे ही आचार्य श्री ने ये तीन अद्भुत शिष्य समाज को दिए हैं। आचार्य श्री गए नहीं, ये तीन के रूप में आचार्य श्री हमेशा हमारे बीच जीवित हैं। और ये 3 नहीं 30 हैं, और 30 नहीं 30 लाख हैं। हम चिंता ना करें, जैन धर्म की भारी प्रभावना इनके निमित्त से होने वाली है। हम सब अपने मन को मजबूत करें और खूब स्वाध्याय करें। आचार्य श्री एक वाक्य बहुत बोलते थे,
यावत जीव मदीते विप्रह। विद्यानंद जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका गुण है। वे विद्या में आनंद लेते थे और कहते थे कि जीवन के आखिरी सांस तक पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, एक क्षण को भी स्वाध्याय करना बंद मत करो। तो स्वाध्याय का ये क्रम बहुत आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं अब प्रार्थना करता हूँ आप सब की ओर से परम पूज्य आचार्य श्रुत सागर जी महाराज से। और भाई राजेंद्र जी उससे पहले कुछ कह रहे हैं। मैं परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के चरणों में शत शत नमन करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें इस अवसर पर और आचार्य श्री की सेवा करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी सूचना देना चाह रहा हूँ कि हमारे देश से गाय जो है बांग्लादेश के लिए स्मगलिंग होती हैं पानी के रास्ते, और उन गायों की रक्षा करने के लिए हमें परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के पावन आशीर्वाद से एवं आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में उनके मंगल आशीर्वाद से एक गौशाला का निर्माण हम भगवान ऋषभदेव भगवान के नाम से करने जा रहे हैं, जिसका के कार्य प्रारंभ हो चुका है। और गंग नहर गाज़ियाबाद में वहाँ पर हमें जगह उपलब्ध हो चुकी है और वहाँ पर ये कार्य जो है गौशाला का वहाँ प्रारंभ हो चुका है। मैं केवल आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि जो भी गौशाला हेतु जो भी अपना सहयोग देना चाहें वहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। सर्वोदय तीर्थ धारूहेड़ा के संस्थापक श्री राजकुमार जी प्रद्युम्न जी की ओर से भी आचार्य श्री को श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। और अब हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज। ओम नमः सीधे बैठ जाइए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। जय बोलो अनंत परम सिद्ध भगवान के, ज्वालाजीनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य शांति सागर महाराज के, आचार्य पाय सागर महाराज के, आचार्य जयकीर्ति महाराज के, आचार्य देशभूषण मुनिराज के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, महानुभाव, हम आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के इस पावन ऊर्ध्वारोहण समारोह में एकत्रित हुए हैं।
आचार्य श्री हमेशा अनुशासन के बारे में बड़े पक्के थे। आज जिस तरीके से हम आप लोग अनुशासनबद्ध तरीके से समय के सीमा को देखते हुए सभी वक्ताओं ने इतना सुंदर तरीके से गुरुदेव के गुणगान किए। उनके गुणों का पार नहीं है, अपरंपार है। उनके बातें सभी को पता है। ऐसे ऐसे गुरुदेव हम आप लोगों के लिए भविष्य के लिए एक उज्जवल नींव रखे हैं और ऐसे महल खड़ा किए हैं। जैन धर्म को भारत और विश्व के पटल पर उन्होंने लाके खड़ा किया। आचार्य श्री हर समय कोई न कोई श्लोक सुनाते थे। जब भी मैं जाता था तो याद दिला देते थे, ज्ञान ध्यान, बोलिए ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सप्रशस्यते। देखिए हर समय ज्ञान में और ध्यान में रहते थे, हर समय नोट्स बनाते रहते थे। महानुभाव आचार्य श्री इतने सुंदर सुंदर बातें कहते थे। हाथ जोड़िए, बोले जैसे, बोलिए कोई व्यक्ति मकान या दुकान लेते हैं, पहले बयाना देते हैं, जमीन को पक्का कर लेते हैं, बाद में पूरे पैसे दे करके रजिस्ट्री कर लेते हैं। आज से 1 महीने पहले महाराज जी के पास गया मैं शाम को, वो श्लोक सुनाया आत्मानुशासन के। आपको मैं श्लोक नहीं सुनाऊंगा, उसका अर्थ बता रहा हूँ। हाथ जोड़िए। सम्यक दर्शन रूपी बयाना देकर मोक्ष रूपी क्षेत्र को, सिद्ध क्षेत्र को पक्का कर लेंगे। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पूरे मूल्य चुकाकर मोक्ष को अपने नाम कर लेंगे। महानुभाव कितने सुंदर बात आचार्य श्री ने बताया और उनके मन में निरंतर ये बात चलती रही है। जैसे वसुनंदी महाराज जी आ गए चतुर्मास से पहले, मैंने महाराज जी से विनय किया कि महाराज जी का चतुर्मास यहीं कराओ। महाराज जी बोले दिल्ली में करो। वसुनंदी महाराज जी बोले दिल्ली में कहाँ करूं? बोले तुमको जहाँ सुविधा हो, अनुकूलता हो, ये वर्ड बोला महाराज ने। क्या बोला? अनुकूलता हो, संघ की अनुकूलता हो, वहां चतुर्मास करो। तो महानुभाव और ज्यादा दूर मत रहना, बहुत समीप में रहना, पास में रहना। कहाँ रहना? बिल्कुल पास में रहना, आस पास। बोलिए, बच्चे नहीं खेलते हैं आइस पाइस, क्या खेलते हैं? गुरुदेव के साथ हम उनके चेले प्रज्ञ सागर महाराज जी भी, वसुनंदी महाराज जी और सारे संघ माता जी लोग उनके आस पास में रहे। कहाँ रहे? उनके धर्म ध्यान में, बोले उनके धर्म ध्यान में आइस पाइस खेलते रहे। एक के बाद एक आते थे, देखते थे महाराज जी वो कहाँ गए, आँख खोल के ऐसे यूं आप देख रहे थे। अच्छा, किसी ने बोला यहाँ क्यों हाथ लगा रहे थे, यहाँ हाथ लगा रहे थे, यहाँ क्यों लगा रहे थे? अरे वो ये बोल रहे थे मुनि महाराज जी को यहाँ बिठाओ, बाकी किसी को मत इधर मत लाओ। ये ऐसे ऐसे करिए, ये ऐसे नहीं करते महाराज जी। आर के लिए जाते ना, ऐसे इशारा कर रहे थे। और ओम नमः सिद्धेभ्यः करने के बाद कैसे कर रहे थे? हाथ करिए, उल्टे हाथ कर रहे थे ऊपर, आपने देखा। और उसके बाद आशीर्वाद, उसी से आशीर्वाद सबको आशीर्वाद भी दिए। तो आप देखते कितने जागृति थी गुरुदेव की। कोई मंत्र पढ़ते, हमने आचार्य वसुनंदी महाराज जी को, आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी को सबसे आगे कर रखा था। किसी ने बोला इन्हीं लोगों का आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। अरे भैया, उनको हमने इसीलिए बुला रखा है। और इसके अलावा सौभाग्य सागर महाराज जी बड़े भक्ति के साथ पूरे यम से लेकर पूरा होने तक वहीं रहे।
और पूज्य गुरुदेव स्वयं में इतने जागृत थे और वो हमको प्रेरित कर रहे थे। हाथ जोड़िए। वर्तमान में, जोर से बोलिए, वर्तमान में जीकर चेतन वर्धमान बन जाओ, देकर मति को सदगति चेतन सन्मति तुम बन जाओ, वीर बनो, अतिवीर बनो, महावीर बनो। भगवान महावीर स्वामी के इस बड़े विशाल परंपरा में आचार्य श्री ने केवल वर्तमान में जीने की जो कला सिखाई, जो संलेखना की कला सिखाई। देखिए, संलेखना हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। बोले संलेखना, नियम संलेखना हर व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार है। संलेखना का मतलब लोग सोचते मरना है, संलेखना का मतलब अच्छी तरीके से जीना है। बोले संलेखना का मतलब जीना है। आचार्य श्री ने बोलो संलेखना के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाने का एक विज्ञान, एक चिकित्सा दिया समाज को और करके बताया कितना सुंदर तरीके से रहते। देखिए, सम्यक, बोलिए सम्यक, सम्यक रूप से काय शरीर को, कषाय कषायों को कृष करना संलेखना है। देखिए, इसमें मरने की कोई बात ही नहीं है। नियम संलेखना, बोलिए थोड़े थोड़े टाइम के लिए नियम लेना, नियम संलेखना है। और यम संलेखना, हाथ जोड़िए, यम संलेखना जब पानी भी हजम ना हो, कोई डॉक्टर काम ना आए, कोई दवाई काम ना आए, ऐसे बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, तो जीवन आजीवन पर्यंत यम, यानी बोले यम, बोले यम, आजीवन पर्यंत चारों प्रकार के आहार का त्याग करना यम संलेखना। कंफ्यूज में मत रहना। नियम संलेखना हम आप लोग हर रोज ले सकते हैं। रात को सोने से पहले जागने तक चारों प्रकार का आहार का त्याग है। जैनिज्म में, हाथ जोड़िए, जैन धर्म जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त है। ये आचार्य श्री ने हमको पाठ पढ़ाया प्रैक्टिकल। महानुभाव, अभी हमारे आचार्य प्रज्ञसागर महाराज जी बता रहे थे, विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता माया सभ्यता है। वो जो महासमिति वाले निर्मल कुमार सेठी जी पूज्य गुरुदेव के पास आए, महाराज ने मेरे को बुलाया, देखो सेठी जी क्या कह रहे हैं, यह मैंने पहले ही बताया था। और वो माया सभ्यता अमेरिका में सबसे पहले जो राजा हुए, मई, क्या नाम था, मई नाम के राजा हुए, उन्होंने जैन धर्म के अनुसार वहां पर राज्य चलाया। एक बौद्ध भिक्षु ने लिखा है। इसके अलावा जीसस ने जो है द अननोन लाइफ ऑफ जीसस, 30 साल वो अज्ञातवास में रहे, तो कुछ समय भारत में आए, आचार्य कुंद के भगवान महावीर स्वामी के अनुसरण किया। आज भी वो लोग, आप बोलते ना जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, जलम, बोलो जलम निरोपामिति स्वाय, उसको आज भी करते हैं। बैप्टिज्म बोलते हो, क्या बोलते? आचार्य श्री ने मेरे को बताया, मैंने बैप्टिज्म के इसका क्या मतलब है? अरे बपतिस्मा है, बोले बपतिस्मा, बोलिए निर्वपामिति स्वाहा। देखिए, और सेवा, जो ईसाई संस्थानों के साथ में सेवा, वयावृत्ति, बोलिए ज्ञान दान, बोलिए स्कूल खोलते हो लोग, ये सब कहाँ से लिया? जैनिज्म से, जैन धर्म से। और उत्तम क्षमा, बोलिए जीसस जब उनको शिवली पे चढ़ाया, आचार्य श्री कहते थे, उन्होंने हिब्रू भाषा में, हिब्रू के भी बोलते थे महाराज जी, अलत कलोमी, बोलिए क्षमा करता हूँ, वो क्षमा करें। तो महानुभाव, गुरुदेव ने क्षमा भाव भी किया और बहुत सुंदर तरीके से उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किए। हमारे आचार्य वसुनंदी महाराज
जय कुमार पंडित जी, हमारे राजू भैया, रेखा भी जी, सब लोग मिल करके जब हम बैठे, पूज्य गुरुदेव भाव विभोर होकर के मुस्कुराते हुए यम से लेखना धारण की और केवल इशारा करते रहे और किसी को मुगालते में नहीं रखा, साफ साफ बताया और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यम से लेखना की। देखिए हमारा जो परंपरा है पंच कल्याणक, कितने कल्याणक? सबसे पहले कौन कल्याणक है? जोर से बोलो। गर्भ कल्याणक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर गर्भ और जन्म कल्याणक को 2 कल्याणक छोड़ेंगे तो कितने बचेंगे? एक भी नहीं बचेंगे कि गर्भ में नहीं आएंगे तो जन्म क्या होगा। और गर्भ और जन्म इसका दायित्व किसके हाथ में है? बोलो माँ, हाथ जोड़िए, माता के बोलिए। आचार्य श्री के माता सरस्वती, कौन? सरस्वती माता, उनको संस्कार दिए 9 महीने। हाथ जोड़िए, माँ 9 माँ संस्कार देती है। यही माया सभ्यता है। माया का मतलब माता, बोले माया, माता, मादा, ये मादा भी शब्द है। नर मादा, बोलिए। सिया राम, सीता को क्या होता है प्राकृत में? सिया क्या होता है? माता पिता, बोलिए। तो माता का उपकार अनंत है। ऐसे सरस्वती माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जैन धर्म को झूले के तरह झुलाया, धर्म को आगे बढ़ाया। महानुभावों, अभी भी आप देख रहे बादल आ रहे हैं, ठंडी हो रही है, फिर थोड़ी सी गर्मी आती है, फिर बादल आता है। ऐसे जीवन है, कभी धूप है, कभी छाव है। तो पूज्य गुरुदेव ने हमें यही सिखाया कि आत्मानुशासन। कौन से अनुशासन? आत्मानुशासन। ये आत्मानुशासन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग यहाँ पर आचार्य श्री के इस पावन आनंद उत्सव में, कौन से उत्सव में? मृत्यु महोत्सव, बोलो। आचार्य श्री के मृत्यु महोत्सव, बोलिए। अमर रहे आचार्य श्री, अमर रहे। देखिए हम आप लोग भी उनके तरह अमरत्व को प्राप्त करेंगे। और आचार्य श्री ने हम आप लोगों को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, मोक्ष मार्ग दिया। जाते जाते उन्होंने अपने सलेखना के द्वारा सबको अपने सलेखना के पाठ पढ़ाते हुए आत्मा का अंतरात्मा, बोले अंतरात्मा, बोलो, परमात्मा तक दिव्य दर्शन कराया। मैं आपको अधिक नहीं कहता हुआ इतना ही कहूँगा, आचार्य श्री के इस पावन मृत्यु महोत्सव यम संलेखना के इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे आचार्य वसुनंदी महाराज, आचार्य प्रेक्षागर महाराज और समस्त मुनिराज ज्ञानानंद जी और आरिका प्रज्ञमती माता जी और आरिका वर्धवसुनी माता जी और अन्य आरिकाएं और हमारे कमेटी वालों के साथ में पंडित जय कुमार, हमारे बाबूजी सुरेश चंद जी, सतीश भाई साहब और अर्जुन भाई साहब, सब मुकेश जी है, राकेश जी है, डॉक्टर साहब है, एसके है, सबका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोग क्रम से आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे वीरा बिल्डर है राजकुमार जी, काम देने वाले नरेश जी हैं, सब लोग बहुत उत्साह के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ और ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनिराज की जय करो, पत्र प्राप्त हुआ है। नवभारत टाइम्स की ओर से भी श्री रमेश जी
श्रद्धांजलि पत्र लेकर आया है। अंत में हम सभी कुंद भारती ट्रस्ट की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए इस सभा को विसर्जित करते हैं। मयूर विहार समाज की ओर से भी आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि पत्र प्राप्त हुआ है। सकल जैन समाज अलवर की ओर से भी आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। सब लोग क्रम से आचार्य श्री को शालीमार बाग जैन समाज की ओर से भी आचार्य श्री को श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। आरके पुरम जैन सभा की ओर से भी आचार्य सुभद्र मुनि तेरापंथ जैन समाज की ओर से भी आचार्य श्री को श्रद्धा। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन राजू के साथ मैं अभय जैन।